अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरीके से नॉन प्रिंटिंग करैक्टर शो कर सकते हैं, या हम इस तरह कर सकते हैं वो वाले करैक्टर शो करते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, बाज़ार नज़र नहीं आते, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। जब भी हम प्रिंट करते हैं या वैसे देखते हैं तो वो हमें शो नहीं होते। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं आज की वीडियो की तरफ चलता हूं। तो मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वही वाली डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं जो कि लास्ट वीडियोस में काफ़ी सारी वीडियोस में ओपन कर रहा हूं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ये देखें, दो दो पैराग्राफ हैं, इनके दरमियान में कुछ चीज़ ऐसी है जो कि पड़ी हुई है, जिनको मैं देख रहा हूँ जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखें, नीचे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरा यहाँ नीचे टेक्स्ट नहीं है, या अगले पेज पे टेक्स्ट गया हुआ है, तो दरमियान में कोई चीज़ पड़ी हुई है। ऐसी चीज़ है जो कि मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि हम अपना कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, या हम कुछ लिखते भी हैं तो वो शो नहीं होता। तो ये सब किसकी वजह से होता है? वो इसकी वजह से होता है कि हमारे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ ऐसे फैक्टर्स अलाउ करता है, या कुछ ऐसी चीज़ें अलाउ करता है जिनको जो प्रिंट नहीं होती, लेकिन हम पेज के अंदर रख सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली आज हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे करेक्टर हैं, या वो अगर करेक्टर मौजूद भी हैं तो हम उनको किस तरीके से शो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले हम अपने होम वाले टैब में जाएंगे, जो कि ऑलरेडी मेरा ओपन हुआ पड़ा है। तो होम वाले टैब में आप पैराग्राफ के अंदर जाएंगे तो यहाँ एक छोटा सा ये वाला साइन नज़र आ रहा होगा, जिसको हम शो हाइट करते हैं। शो हाइट जैसे ही करते जाऊँगा तो मुझे चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखें, एरर बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ एक टैब दबा हुआ है। ठीक है, देखें। और सिमिलरली ये इंटर के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। और इस तरीके से ये देखें, ये डॉट है, ये स्पेस के लिए यूज़ हो रहा है। और उसके बाद देखें, यहाँ ये देखा हुआ है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। ठीक है। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा तो मेरा इस तरह करेगा, दूसरी पेज वाला डॉक्यूमेंट मेरे सामने शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ये देखें, यहाँ भी थोड़ी सी जगह है, इसको मैं डिलीट करूँगा तो निचले वाला पेज आया जाएगा। ठीक है। ये पेज ब्रेक है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सिमिलरली हम इस तरह कर सकते हैं कि जो हमारे नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं उनको इस तरह कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और इस तरीके से हम इस तरह कर लेते हैं कि हम सिर्फ प्रिंटिंग करेक्टर छोड़ते हैं, जिसकी मदद से हमारी जो डॉक्यूमेंट की वो जो एक्स्ट्रा स्पेस ज़ाया हो रही थी स्पेशली पेजेस की, तो वो हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट के जो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं उनको इस तरह कर लेते हैं कि डिस्प्ले करते हैं, जिससे हमें समझने में पता चलता है कि हमारी डॉक्यूमेंट के वो जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर क्या चीज़ पड़ी है। अगर ब्लैंक है तो हम उसके अंदर लिख लेंगे, अगर नहीं ब्लैंक तो उसके अंदर क्या चीज़ है हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्स के जो ब्लैंक पैराग्राफ या ब्लैंक चीज़ें हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम समझना चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ है, तो ये हमें डिस्प्ले नॉन करेक्टर के या शो हाइट का ऑप्शन से शो हो जाती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो होगी। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यानी एडिटिंग वगैरह के या फॉर्मेटिंग वगैरह के की तरफ चलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।